डॉक्टर कमल टावरी सर भी उपस्थित हैं। सभी उपस्थित साथियों की तरफ से सर को सादर प्रणाम। और यह कार्यक्रम प्रतिदिन 9 से 9:30 के बीच संचालित किया जा रहा है परिवर्तन की नेतृत्वशाला के अंतर्गत। इसमें आज चौथा दिन है। पहले दिन इसमें परिवर्तन की नेतृत्वशाला की भूमिका के बारे में बताया गया और दूसरे दिन में इसके महात्म के बारे में, फिर चरित्र में परिवर्तन। आज हम लोग चर्चा करेंगे धार्मिकता में परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। इस विषय पर अपना अनुभव साझा करने के लिए हमारे बीच में हमारे गुरुदेव आदरणीय श्री सुब्रत त्रिपाठी सर उपस्थित हैं। उपस्थित साथियों की तरफ से सर को सादर प्रणाम। गुरुजी निवेदन करेंगे इस विषय पर अपना अनुभव एवं मार्गदर्शन प्रदान करें। स्वागत है गुरुजी। समस्त उपस्थित भाग लेने वाले महानुभावों को मेरा यथोचित प्रणाम में आशीर्वाद स्वीकार हो। एक अद्भुत प्रेरणा पा करके उस पर हम सभी लोगों का क्या आराम करो। भाव, प्रभाव, अनुभव इत्यादि को एकत्रित करके एक संवेद स्वर में एक नई साधना के सूत्रपात करने का संचार प्रिय शिष्य विक्रांत पांडे जी कर रहे हैं। एक अद्भुत उद्भावना का संचार डॉक्टर टावरी साहब ने किया। एक संकल्प दे करके, एक मंत्र दे करके इनको उसी की व्याख्या पर हम लोग प्रतिदिन एक प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि सारे भाई बहन, सारे बेटे बेटियां, सारे अपने से छोटे बड़े मझोले जो भी लोग हो, अगर उनके पास कुछ भी न बोलने को हो तो भी वे बोले, उचित अनुचित का विचार छोड़ के बोले। चाणक्य ने कहा है, घटम भिंध्यात् पटम छिंध्यात् कुर्यात् रासव नेशनम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। किसी आदमी को कुछ ना आ रहा तो घड़ा फोड़ डाले, अपना कपड़ा फाड़ डाले। उतनी भी हैसियत ना हो कपड़ा फाड़ने की कि कल क्या पहनेंगे, तो कम से कम गधे की तरह चिल्लाए जोर जोर से। लेकिन जो कुछ भी करना पड़े, अगर उसे समाज में जिंदा रहना है तो उसे प्रसिद्ध होना चाहिए, चर्चित होना चाहिए। जो लोग बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर हासिल होकर के, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके भाषणों के अंशों को उद्धृत नहीं कर देना चाहता, लेकिन वे कितनी अप्रासंगिक बातें उनके मुंह से निकल जाती हैं, लेकिन वे क्यों ऊंचाई तक उठे? क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने मन में जकड़ा नहीं। जकड़ने से ऐसे कफ पैदा होती है, खांसी पैदा होती है। वैसे जो भी बात आप देखते हैं, सुनते हैं, जो कुछ भी सुनाई पड़ता है, दिखाई देता है, उस पर मन एक स्वतः कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करता है। उस प्रतिक्रिया को अव्यक्त देना परम आवश्यक है, क्योंकि अगर वह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं हो पाई तो वह संकुचित होकर के आपके व्यक्तित्व को संकुचित कर देगी। जो ज्ञानी हो ज्ञान की वर्षा करें, जो अज्ञानी हो वे अपनी उत्सुकता व्यक्त करें, जिगूस बने, विजिगूस बने, विजय प्राप्त करने की इच्छा हो, जीतने की इच्छा हो,
ज्ञान की इच्छा हो, और इसी को सत्संग कहते हैं कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कि जिस कबीर दास ने स्याही छुआई नहीं, कलम हाथ से पकड़ा ही नहीं, उसकी पंक्तियों पर, उसकी किताबों पर शोध करके लोग न केवल बीए में बल्कि डॉक्टरेट की, पीएचडी की, डीफिल की, यहां तक कि डीलिट की उपाधि अर्जित करते हैं। आपसे भी मेरा अनुरोध है, सभी भागीदारों से, कि वे अपने पार्टिसिपेशन को शो करें। आज का टॉपिक है परिवर्तन के विविध आयामों में से धर्म में कैसे परिवर्तन आया है, कैसे आना चाहिए, उस पर पीछे मैं किसी आज के पूर्व के संभाषण में, वार्तालाप में मैं आप लोगों से निवेदन किया हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ मात्र एक पूजा पद्धति नहीं है। हमारे जीवन का आचरण कैसे हो, हम कैसे अपने आप का आपसी व्यवहार करें, यह भी धर्म का एक उतना ही बड़ा अंग है। बाकी चीजें जो हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये कर्मकांड है। क्या है ये? कर्मकांड है। धर्म क्या है? जो शाश्वत है, और उस धर्म में भी युग के अनुसार, समय के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। यहां तक कि फसलों के गुणधर्म होते हैं, अपने पेशे के हिसाब से, अपनी जलवायु के हिसाब से, अपने स्थान के हिसाब से भी धर्म प्रभावित होता है, परिवर्तित होता है। स्थान धर्म, युग धर्म, त्रेता में कुछ धर्म था, द्वापर में कुछ हुआ, कलयुग में कुछ हुआ, सतयुग में कुछ और हुआ। इसीलिए कहा गया है कलयुग सब नहीं, आनयुग कलयुग जैसा अच्छा युग कोई नहीं है। क्योंकि सतयुग में आप किसी अच्छे कर्म के बारे में सोचिए तो जब तक उसे कर डालिए तब तक आपको पुण्य नहीं मिलेगा। अब बुरे कर्म के बारे में खाली सोच लीजिए, आपको पाप मिल जाएगा। कलयुग की विशेषता है कि आप अच्छे कार्य के बारे में सोच लीजिए और न भी कर पाइए, कोई बाधा आ जाए, न कर पाइए, भूल जाइए, तो भी आपको पुण्य मिल जाएगा, कम से कम आपने उसके बारे में सोचा। और जहां तक बुरे काम का ताल्लुक आता, कितना भी सोचे हो कल ये पाप हम करेंगे, लेकिन अगर किसी कारण से पाप नहीं कर पाए तो उस पाप का फल आपको कलयुग में नहीं मिलता। ये युग धर्म है। हर धर्म में जो आप देखते हैं उसे कर्मकांड से धार्मिक तत्व को अलग करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि धर्म से तत्वम नेतम गुहायाम महाजनो ये न गत सपंथ। वेदा विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना न द्वे मुनि यस्य मतम न भिन्नम धर्म से तत्वम नेतम गुहायाम महाजनो ये न गत सपंथ। इसका अर्थ है वेद अलग अलग बात करते हैं, स्मृतियां अलग अलग बात करती हैं। कोई ऐसे दो मुनि नहीं है, चिंतक नहीं है जिनका मत भिन्न भिन्न न हो। उसकी व्याख्या क्या होगी? धर्म का तत्व तो गुफा में छिपा हुआ है। श्रेष्ठ लोग जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं, जिस मार्ग को अपनाते हैं, वही धर्म है। और वह श्रेष्ठ लोगों के भी मानक युग के अनुसार बदलते हैं। ये नहीं है कि जिसे हम कहते हैं कि कुरीतियां थी। कोई भी चीज कुरीति नहीं होती है, वह समय की पुकार होती है। और समय की पुकार के बीत जाने पर वही चीज अगर चिपका के रखी जाए तो वह पाखंड का शक्ल ले लेती है।
जैसे कि अभी कोरोना काल था, सब लोग मुंह को ढके रहते थे। आज हम आप बैठे हैं, कितने लोगों ने मुंह को ढक रखा है। आज उसकी आवश्यकता नहीं थी। कोई एक दूसरे को छूता तो नहीं था, उंगली से स्पर्श नहीं करता था। सभी परस्पर छुआछूत का पालन करते थे, नहीं करते थे। कोई किसी का दिया नहीं खाता था, जूठा नहीं खाता था। यहां तक कि ढाबों में चाय तक की बिक्री लगभग नगण्य हो गई थी, कई ढाबे बंद हो गए थे। लेकिन आज उसकी आवश्यकता नहीं रही। आज कोरोना नहीं है, हमें उन चीजों को छोड़ना चाहिए। सती प्रथा को हम कहते हैं कुरीत है, बाल विवाह को कुरीत कहते हैं। ठीक है, आज के संदर्भ में आपको कहना सही है, हो सकता है। लेकिन कभी देश में ऐसा काल था कि जब लड़कियां उठा ली जाती थी, महिलाओं का अपहरण हो जाता था, हमले होते थे, अत्याचार होता था। उस जमाने के लिए जैसे कोरोना काल के कुछ नियम, कुछ धर्म अलग बनाए गए। यह परंपराएं चालू की गई होगी, इसीलिए कभी पूजा हुई, कभी महिमा बंटन हुआ। और आज उसको रोकने के लिए, सती प्रथा को रोकने के लिए आज कानून बना, बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बना। यह कानून को बनाना पड़ा क्योंकि परिस्थितियां बदली। इसी तरह से पहले शादी में दहेज की रिवाज थी, आज नहीं है। लेकिन क्यों भूल जाते हैं कि पहले लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था, आज हिस्सा मिलता है। आप जब कहते हैं कि दहेज कुरीत थी, तो दहेज आज कुरीत है। लेकिन जब था दहेज, तो मुझे बता दीजिए, एक लड़की का अपने बाप की प्रॉपर्टी में जितना हिस्सा होता है, उसका अधिक उतना रुपए की कीमत का दहेज। हमारी आपकी बेटी, हमारी आपकी प्रॉपर्टी में जितना हिस्सा होगा, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, दहेज के जमाने में भी हमारे किसी बाप दादे ने उतना खर्च नहीं किया होगा जितना कि उनकी संपत्ति में उनकी बेटी का हिस्सा होता। जैसे सरकार किसी की जमीन एक्वायर करती है तो उसकी कुछ मुआवजा देती है, उसको कंपेंसेशन मिलता है, वैसे ही अपने बेटों के हित में, जहां हमारे पुरखे अपनी बेटियों के हिस्से की संपत्ति को एक्वायर करके बेटों को दे देते थे कि दो जगह की व्यवस्था क्यों हो, जहां जा रही वहां पाएगी। तो उस जो प्रॉपर्टी उनकी एक्वायर उनके हिस्से की गई, दहेज से उनका कंपेंसेशन था, यह दक्षिणा थी, सख्त दिया जाता था। इसका कोई भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ब्रह्म तत्व, मानक नहीं था। उसी तरह से जो भी चीजें आज हम लोग कोर्स का सिलेबस कुछ रखते हैं, 10 साल पहले कुछ था। आवाज जा रही है? हाँ गुरु जी, आवाज आ रही है गुरु जी। जैसे आज का कोर्स का सिलेबस कुछ और है, एक विद्यार्थी का धर्म है कि उसको तैयार करे। आज के 10 साल पहले कुछ और था। टॉप करने वाला लड़का भी जितने परसेंट नंबर पाता था, उससे अधिक नंबर आज साधारण लड़के पाते हैं। जितने परसेंट नंबर पा करके पहले कोई पूरे उत्तर प्रदेश का टॉपर बनता था, आज कोई उतने परसेंट नंबर पाए तो एक मीडियोकर स्टूडेंट के रूप में जाना जाएगा, एक कॉलेज का भी टॉपर नहीं हो पाएगा।
जितने नंबर पाने पर पूरे प्रदेश का कोई टॉपर होता था, उससे अधिक नंबर पा करके आज कोई भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु। ऐसे ही धर्म जो है आपके आयु के हिसाब से, आपके व्यवसाय के हिसाब से, आपकी कार्य क्षमता के आधार पर, आपके क्षेत्र के आधार पर परिवर्तनशील है। शैशवे व्यस्त विद्या नाम, यौवने विशेषणाम, वार्धक्ये नाम। ऐसे रघुवंश के गुणों का वर्णन रघुकुल के गुणों का वर्णन रघुवंश में किया गया है कि पैसों में विद्या का अर्जन, यौवन में विलास में भ्रम, तपोवृत्ति वार्धक्य जहां था, योग जन्म का अंतिम क्रम। ऐसे रघुपति के गुण सुनकर सफल बुद्धि से प्रेरित चित्त। तो हम अपने को किसी की आलोचना में न पढ़ करके अपने युग के अनुसार, समय के अनुसार अपने आचरण को, कर्म को, धर्म को ऐसा करें कि अपने धर्म का आचरण करें। कैसे जानेंगे क्या धर्म है क्या नहीं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन स्थित। हर ऐसा गीता में कहा गया है कि हर मनुष्य के हृदय देश में ईश्वर स्थित है। जब आप कोई काम करते हैं तो क्या उचित है क्या अनुचित है, आपका अंतःकरण इसे बोल देता है। और इसीलिए शाकुंतलम में कालिदास ने कहा है कि सताम संदेह पदे वस्तु प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्ति है, कि जहां संदेह हो, जहां धर्म संकट हो, यह उचित है कि अनुचित है, यह दुष्यंत के मुंह से कालिदास ने कहवाया है कि शकुंतला मेरे विवाह के योग्य है या नहीं, यह धर्म की मर्यादा के अनुरूप है या नहीं, इसके बारे में कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी जो अंतःकरण कह रहा है वही धर्म है। अंतःकरण को शुद्ध रखिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसका ज्ञान बिना किसी अध्ययन के, मैं ये नहीं कर रहा अध्ययन मत कीजिए, बिना किसी सत्संग के स्वयं आपका अंतःकरण करा देगा। बशर्ते की कोशिश कीजिए कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सके, इस समय समय के परिवर्तन को आप साकार कर सके, ऐसी आप समस्त बंधुओं से कामना है। अब आप सबसे मेरा अनुरोध है कि विक्रांत जी सबकी प्रतिक्रियाओं को समायोजित करके हम लोगों के द्वारा बटोरे गए पुस्तकों को एक साथ के रूप में स्थापित करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। सबसे पहले हम चलेंगे, हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर कमल टावरी सर उपस्थित है, हम सबके संरक्षक। सर का हार्दिक स्वागत है। सर निवेदन करेंगे माइक अनम्यूट करके अपनी टिप्पणी, अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें। आदरणीय डॉक्टर कमल टावरी सर। हेलो, मोबाइल डिस्टर्ब है। अच्छा, शैलेश ने हैंड रेज किया। हाँ शैलेश, अपनी बात कहें। शैलेश जी, हेलो शैलेश मौर्य, आप सुन पा रहे हैं? दर्शन नहीं हो रहे थे आज, कुछ आशीर्वचन थे। सर इस मंच पर उपस्थित आदरणीय गुरुजी एंड इस पर मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। और जैसा कि सर ने बताया कि धर्म के बारे में, कि सर जैसे मेरा एक सवाल था कि गुरुजी जैसा कि आजकल जो युवा है वो मतलब जैसे लव के बारे में लोग अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, तो वो दूसरे धर्म की है या दूसरे धर्म के हैं तो लोग शादियां भी कर ले रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि क्या ये उचित है, धर्म को लेकर के उचित है या अनुचित है? क्या ये सही रहेगा? हमारे जो सांस्कृतिक संस्कार हैं या जो हमारी संस्कृति है उसको लेकर के क्या ये चीज़ सही है, या फिर जो आज कलयुग की बात आप कर रहे थे कि कलयुग में धर्म या अच्छा काम करना या बुरा काम करना दोनों अपने उसके अलग अलग पॉइंट हैं,
तो इस पर सर कुछ अगर आप बताएं तो इसको, क्या ये चीज़ सही है समाज के नज़रिए से या एक व्यक्तित्व के नज़रिए से? क्योंकि जो व्यक्ति है उसको लगता है कि हाँ ये मेरा लाइफ पार्टनर हो सकता है, जिसके साथ हम अपना 40 साल 50 साल आगे दे सकते हैं, उसके साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है या फिर कैसा रहे, मतलब सही है कि नहीं है? जी गुरुजी। शैलेश, सवाल स्पष्ट नहीं हुआ है, सवाल दोबारा बोलो। सर सवाल इस सिंपल सा यही है कि जैसे आजकल जो मॉडर्न युग में लोग जो है एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन भी हो रहा है, और लोग जो है जैसे अपनी कैटेगरी या धर्म पर जो है शादियां नहीं कर रहे हैं, लोग अलग कैटेगरी में जा रहे हैं। तो क्या ये समाज के नज़रिए से सही है या फिर नहीं सही है? क्या ये उचित है या अनुचित है? क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है। देखिए, हर चीज जो है अवसर के, समय के, काल के सापेक्ष होती है। जैसे कि वही चीज किसी परिस्थिति में धर्म होती है, वही चीज किसी परिस्थिति में अधर्म होती है। ये सत्य बोलना धर्म है, लेकिन अगर कोई आदमी किसी की हत्या करने जा रहा है, कोई आदमी झाड़ी में छिपा है आप सत्य वचन करते हुए, कोई पूछता है कि किधर से कोई आदमी गया है, आप खड़े हैं, आपको लग रहा होगा अंतःकरण कोई आदमी मारने के लिए खोज रहा है, आप उसको उंगली दिखा देगा यहाँ छिपा है, तो आपने सत्य बोला, लेकिन यह अधर्म हुआ। उसी तरह से भीष्म पितामह प्रतिज्ञाबद्ध थे, लेकिन जब उस प्रतिज्ञा का पालन अधर्म की ओर रहता है, स्वयं के गुरु परशुराम जी ने कहा कि भले आपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की है, लेकिन जब आप उसको उठा लाए और उसको फिर स्वीकृत करना ही आपका धर्म है, और इसके लिए परशुराम भीष्म युद्ध भी हुआ। यहाँ पर फिर द्रौपदी के चिरहरण के समय भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए महसूस कर रहे थे कि हम कैसे छोड़ दें धर्म को। हमने तो प्रतिज्ञा कर रखी है हस्तिनापुर के सिंहासन के पदोपदारी का, लेकिन हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा की रक्षा भी तो हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा में शामिल था। अगर हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा हो, राजा की रक्षा हो, लेकिन वो राजा अपराधित काम करे, कत्लेआम करे, बलात्कार करे, किसी को नंगा करे, तो यह हस्तिनापुर की मर्यादा की रक्षा नहीं हुई, इसीलिए उनको अधर्म का दंड भुगतना पड़ा। तो वही चीज जो है प्रतिज्ञा की रक्षा से आप कर सकते हैं कि पांडव अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे कि जुए में हार गए तो वे कैसे हथियार उठाते हैं। तो मैं पूछता हूं कि 7 फेरे लेते समय सप्तपदी के समय उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, पत्नी के शील और सम्मान की रक्षा का, द्रौपदी के शील और सम्मान की रक्षा का, वो भी तो एक प्रतिज्ञा थी, अग्नि को साक्षी मान करके की हुई प्रतिज्ञा थी जी। अगर उस प्रतिज्ञा में और इस प्रतिज्ञा में अगर 2 प्रतिज्ञाओं में क्लेश होता है, तो जो अंतःकरण की आवाज है उसको मानना ही धर्म है। ऐसे हम लोग के संस्कार करते हैं। अगर किसी संस्कार को छोड़ करते हैं तो स्थान स्थान पर धर्म विलुप्त होता है और बनता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर बुर्का पहना जाता है, हमारे यहाँ पहले घूंघट होता था, अब घूंघट नहीं होता, अधिकांश दोस्तों से बुर्का भी देने उठ रहा है। कहीं पर और भी अनावृत रूप में गोवा में, कोलम में और विदेशों में तमाम बीचेज पर तमाम लोग बैठे रहते हैं। इसमें कोई अधर्म नहीं कर रहा है जी। हर एक अपनी सभ्यता और संस्कृति जो उसके उस देश का युग का काल का धर्म है वो उसके अनुसार आचरण कर रहा है। इसलिए गीता में कहा गया है तो धर्मे निधनम श्रेय है पर धर्मो भयावह। यहाँ दूसरे के धर्म में पूजा पद्धति चिंता नहीं की गई है। अपने धर्म में प्राण भी चला जाए तो श्रेयस्कर है, और दूसरे धर्म का अनुपालन ठीक नहीं है।
क्यों? क्योंकि छात्र का धर्म कुछ और है, वृद्ध का धर्म कुछ और है, एक युवा का धर्म कुछ और है, गृहस्थ का, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का धर्म कुछ और है। तो समय, अवसर, व्यवसाय, काल चक्र के अनुसार जो अपना अंतःकरण कहे वही धर्म है। और इसमें हम किसी रिजिड मानदंडों से, कोई कठिन मानदंडों से नहीं बच सकते हैं। धर्म हुआ है जो युग, समय, अवसर के अनुकूल हो और जिससे अपना अंतःकरण स्वीकार करे। धन्यवाद जी गुरुजी, बिल्कुल। मतलब गुरुजी एक चीज़ आपने बिल्कुल सही बताई कि किस तरीके से समय के अनुसार हमें अपने आप को अपडेट करने या समय के अनुसार ढल जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी गुरुजी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष संतोष जी हैं झांसी से। संतोष सर, आप कुछ अपना टिप्पणी, प्रश्न, अनुभव साझा करना चाहें? संतोष जी, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा। महोदय माइक अनम्यूट करें। एक मिनट भाई, मेरा सबको बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम। और बड़ा इंटरेस्टिंग त्रिपाठी जी बताते हैं अपने अनुभव विश्लेषण। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जो नेतृत्वशाला है परिवर्तन की, ये बहुत गंभीर विषय है और इसके बगैर राष्ट्र का बचना, क्योंकि आज जो नेतृत्वशाला है ये अधिकतर लुटेरा, भ्रष्ट, अनप्रोफेशनल है, दुर्भाग्य है। और ये बात केवल प्रोफेशनल यानी पॉलिटिशियन की नहीं है। जो परमानेंट सिविल सर्विस जिसको सरदार पटेल ने बड़े अपेक्षा के साथ लड़कर लिया था, उन्होंने बोल दिया था मैं राजीनामा दे रहा हूं अगर आपने ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं बनाई। तो सारी रिकॉर्ड की बातें हैं और इतिहास के पन्ने बहुत कुछ पाठ देते हैं। बहरहाल हमारा उद्देश्य यही है कि जो इसमें जुड़ते हैं वो एक नई सोच, नया जोश के साथ अपने प्राथमिकताएं बनाए। चुनौतियां बड़ी भयंकर है, हर तरह की, रास्ता अपने को ढूंढना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा भाई साहब, बराबर आप दे रहे हैं अपना अनुभव, लोगों से सवाल ले रहे हैं, तो अच्छी खुशी की बात है। हम चाहेंगे कि इसके प्रमाण पत्र, अटेंडेंस के प्रमाण पत्र पांडे जी बाद में लोगों को दे जिन्होंने बराबर अटेंड किया है। और फिर देखिए अपने अपने क्षेत्र में कैसे एक विकास का पर्यावरणीय ढांचा खड़ा कर सकते हैं। तो है, चुनौतियां भयंकर है। तो शुभकामनाएं, बराबर इसमें सवाल कीजिए। अभी टाइम हो गया है 9:31, तो इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि भाई अच्छे लोगों के साथ में नेटवर्क बनाइए और जो अच्छा काम हो सकता हो उसमें सहयोग कीजिए। तो शुभकामनाएं, सबको प्रणाम, नमस्ते। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, एक अच्छे लोगों का नेटवर्क बनाने का सतत प्रयास जारी है। अच्छे लोग जुड़ भी रहे हैं, उनकी तमाम शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। व्यक्तिगत समस्याएं भी जो मिलकर सॉल्व हो सकती हैं उस पर भी प्रयास जारी है। हमारे बीच में आदरणीय गजेंद्र त्रिपाठी सर हैं। गजेंद्र सर, सादर प्रणाम। सर माइक अनम्यूट करें। अभी जो आदरणीय सुब्रत त्रिपाठी सर जी ने एक्सप्लेन किया है उससे जुड़ा कोई सवाल हो, कोई अनुभव हो या कोई टिप्पणी हो जिसको आप कहना चाहें तो अवश्य कहें। आदरणीय गजेंद्र त्रिपाठी सर, माइक अनम्यूट करें सर। माननीय गुरु जी को सादर प्रणाम। और पहली बार मैं आज जुड़ा हूँ उसमें, तो बहुत सारी बातें पिछले नहीं सुन पाया मैं, काफी देर से जुड़ पाया मैं। लेकिन आदरणीय गुरु जी से आज मेरी बात हो पाई थी, वार्ता हुई थी फोन के ऊपर। और गुरु जी का आशीर्वाद लेने में लखनऊ जल्दी ही जाऊंगा मैं। आज विक्रांत भाई आपने मुझे बताया इसके बारे में जोड़ने के लिए, तो मैं जुड़ा। थोड़ा समय निकल के इस समय में मैनेज हुआ, मैं जुड़ा। ज्यादा बातें सुन नहीं पाए, लेकिन हाँ, इसमें आप जुड़ते रहेंगे और आगे चीजों को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सब के बीच में आदरणीय सरोज साईं जुड़े हुए हैं। सर को सभी की तरफ से सादर प्रणाम। दाता माइक अनम्यूट करें। हेलो हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। अच्छा, जो थे उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि एक दूसरे से ब्याह करे तो क्या उचित है कि नहीं है? गुरु जी का प्रकाश और के आगे यहाँ पर ब्याह चीजें आगे हैं। गुरु जी इसको जरा पूछा था ये कि अगर एक हिंदू मुस्लिम धर्म से शादी कर ले या मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म से शादी कर ले, धर्म होता है कि धर्मानुकूल होता है? हेलो। हाँ दाता, आवाज आई। हम एक बार प्रश्न फिर से दोहरा देते हैं। हाँ, आप समझ गए ना हमारी बात? हाँ दाता, आवाज आई। आवाज फंस के आ रही थी। गुरुजी, दाता का प्रश्न है कि जैसे लोग जो अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं, क्या यह धर्म के अनुकूल है कि प्रतिकूल है? जैसे हिंदू मुसलमान से शादी कर ले रहा, मुसलमान हिंदू शादी कर ले रहा है, एक जात के लोग दूसरे जात से शादी कर रहे हैं, क्या यह धर्मानुकूल है या प्रतिकूल है? इस पर धर्मशास्त्र क्या कहता है, कानून क्या कहता है? धर्मशास्त्र इसको इंडिविजुअल चॉइसेज और कानून पर छोड़ता है। हर समय के कानून अलग होते हैं। कभी मनुस्मृत देश का कानून थी, आज भारतीय संविधान और उसके अंतर्गत बनाए हुए कानून जैसे कानून है। आज देश का जो कानून कहता है, जो संविधान के अंतर्गत बनाया गया, जो पार्लियामेंट ने पास किया, और वह कानून धर्म है, युग धर्म है, और तब तक धर्म है जब तक कि इसे सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन न कर दे। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय से क्वेश्चन कर देगी या उससे निचली न्यायालय भी, हाईकोर्ट भी अगर सक्षम है क्वेश्चन करने में, कर सकती है, जब तक कि हाईएस्ट कोर्ट का जो ऑर्डर हो वह धर्म है। यह इंडिविजुअल की मान्यता है। अगर किसी को नहीं सूट करता है, किसी को बुरा लगता है, तो वह उसमें सहभागिता न करे। अभी आजादी के पहले भी अंग्रेजों के राज्य में भी हिंदू धर्मशास्त्र के आधार पर जो कानून चलते थे, हिंदू लॉ चलता था, उसमें जनरल कास्ट में तलाक संभव नहीं था। अंबेडकर साहब के द्वारा, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो कानून बनाया गया, प्रस्तावित किया गया, नेहरू जी की सहमत से, उसके पहले एक हिंदू, लोग कहते हैं कि आज मुसलमान 4 शादियां कर सकता है। मैं कहता हूं कि हिंदू लॉ पास, हिंदू मैरिज एक्ट के पास होने के पहले, अभी प्रथम जनरल इलेक्शन के पहले 1 करोड़ 2 करोड़ शादी कोई हिंदू कर सकता था, लीगली कर सकता था, और वैध रूप से उसकी पत्नियां मारी जाती। अनंत शादियां करने की छूट थी। अब वह क्यों थी, यह उस समय के कानून निर्माता जाने, यह उस समय के कानून को लागू करने वाले जाने। देश में राजा को ईश्वर का रूप हमारे धर्म में माना गया। जिस कर्मकांड को हम मानते हैं उसमें राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, और राजा की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा मानी गई है। बहुविवाह करना भी एक हिंदू के लिए सन 52 के पहले एक धर्म था, और आज बहुविवाह करना उसके लिए धर्म के प्रतिकूल है। आज मुसलमान के लिए 4 शादियां करना तक धर्म है। और कल अगर कानून बदल जाता है, जैसा तमाम मुस्लिम देशों में कानून बदला है,
तो फिर एक से अधिक शादी करना भी अधर्म हो सकता है। जैसे कि अभी हाल तक ट्रिपल तलाक, 3 तलाक एक अवैध चीज थी, आज वह एक वैध चीज है। सत्ता राजा चाहे जिस रूप में राजा आया हो, चाहे वह प्रजातंत्र के रूप में आया हो, चाहे तानाशाही का आया हो, चाहे राजतंत्र के रूप में आया हो, वह व्यवस्था को चलाने के लिए एक आचार संहिता देता है। वह आचार संहिता भी एक धर्म है। जब तक कि कोई ऐसी स्थिति अब ना आ जाए कि कोई स्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट ही ना हो, जिसको कि यूएनओ या विश्व व्यवस्था एक्नॉलेज करती हो, जहाँ सिविल वार चल रही हो, जहाँ 2 लोग अपनी अपनी चीजों को लागू करने के युद्ध कर रहे हो, वहां जब तक व्यवस्था सुस्थापित नहीं होती तब तक वह राजा माने शासक का रूप नहीं करता, वह शासक नहीं है। और जहां वह शासक नहीं है वहां अपना अंतःकरण सब कुछ। हाँ, अगर आप किसी राजाज्ञा से असहमत है, किसी कानून से सहमत है, अगर आप चाहते हैं कि अंतरजातीय विवाह न हो, तो जो अंतरजातीय विवाह कर रहा है आप उसमें भाग न लें। आपकी असहमत दिख गई, लेकिन उसको मारना, पीटना, उसको डिस्टर्ब करना, यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यह आपका धर्म नहीं है। अगर आपका अंतःकरण से गलत मानता है, अगर वह 52 के पहले की व्यवस्था गलत मानता है, कोई सही मानता है, तो आप उसमें भागीदारी न करें, क्योंकि जो आदमी भागीदारी करता है यह माना जाता है कि उसने उस कार्य को अनुमोदित किया है। अगर उसकी भागीदारी आवश्यक न हो, अगर उसके लिए वो दंडित न हो रहा हो, तो उसको जिस चीज में उसका अंतःकरण गवाही न दे उसमें वो भागीदारी न करे। जैसे कि हम लोग कभी कभी दावतों में तमाम चीजें परोसी जाती हैं, उसमें कितनी चीजों को हम अखाद्य मानते हैं, अभोज्य मानते हैं। हिंदू गाय का मांस नहीं खाता है, मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाता है, ईसाई गाय और सुअर दोनों का मांस खाता है। अब इसमें क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह जिस परिवार में जो पैदा हुआ, जिस संस्कार में जो पैदा हुआ, अगर आप उस संस्कार में जब तक उसका विश्वास है तब तक हमें गाय का मांस हम नहीं खाते, इसमें किसी बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई सुअर का मांस नहीं खाता है, हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई गाय और सुअर नहीं, दोनों खाता है, अब ये उसका धर्म है। अगर वह जो चाहे, जब मैंने कहा कि क्या कपड़े आप पहनते हैं, क्या भोजन आप करते हैं, कैसी जगह आप सोते हैं, धर्म एक हमारे यहाँ आचार संहिता के रूप में ली गई है, और मैं इसे उसी रूप में लेता हूँ। अगर कोई इसे सिस्टम के रूप में लेता है कि नहीं साहब जो एक बार लिख दिया गया वही धर्म है, तो हम इसको भी चैलेंज करते हैं। लेकिन राजाज्ञा का उल्लंघन एक जुर्म है। अतः राज कानून, जो राजा का बनाया हुआ कानून, संविधान का बनाया हुआ कानून, या किसी राजशाही में राजा का तानाशाही का बनाया हुआ कानून, वह उसका पालन करना एक धर्म है। क्योंकि धर्म को न मानने पर आदमी दुखी होता है। आप राजा को नहीं मानेंगे, राजा आपको दंडित करेगा। अंतरजातीय विवाह भी इसी श्रृंखला में देखा जाना चाहिए। अगर आपकी आत्मा से गवाही देती सारे मनुष्य बराबर हैं, तो आप जहाँ चाहिए वहां कीजिए। लेकिन अगर कोई नहीं करने तैयार है, तो अभी तक देश में कोई ऐसा कानून नहीं है कि बाई फोर्स इंटरकास्ट मैरिज किया सके। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी को आपने प्रस्तावित किया, वो लड़का या लड़की अंतरजातीय विवाह करने तैयार है, उसके घर वाले नहीं तैयार है, तो इस पर उसको अपशब्द भी बोलने का आपको अधिकार नहीं है। मिल ने एक बहुत बड़ी सुंदर चीज लिखी है, अधिकारों की सीमा पकड़ करते हुए कि हम अपना हाथ जहां वहां
हम अपने हाथ को घुमा सकते हैं, हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन हमारा हाथ घुमाने का मौलिक अधिकार वही खत्म हो जाता है जहां वह दूसरे की नाक से टकराता है। जहां वह दूसरे की नाक से तक न टकराए तब तक हम अपने हिसाब से अपनी आचार संहिता रख सकते हैं। हम क्या खाएं या न खाएं, कहाँ शादी करें कहाँ न करें, हमारा विवेक है। अगर हम अंतरजातीय विवाह करते हैं हमारा विवेक है, नहीं करते हमारा विवेक है। किसी के विवेक पर अपना विवेक थोपना अनुचित है। और ऐसे मामलों में अगर आप राजशाही से बगावत नहीं करते हैं तो उस राजशाही के हुक्म को मानना आपका कर्तव्य है। राणा प्रताप ने नहीं स्वीकार किया, बाल सिंह ने स्वीकार किया। जो विकास का रास्ता चुनते हैं, पिंक सिटी बनाना चाहते हैं, उन्हें पदवी नहीं पैदा करनी होती है, उन्हें कुछ और पैदा करना होता है। इसलिए यह आप पर है कि आपके जीवन मूल्य क्या है। आप पदवी पैदा करना चाहते हैं कि जो दवाई पैदा करना चाहते हैं, आप पिंक सिटी बनाना चाहते हैं कि मेवाड़ में, चित्तौड़गढ़ में साका जौहर देखना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसीलिए अंतःकरण की बात मैंने पहले उठाई थी। प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तियां, जो आपका अंतःकरण करे वह धर्म है, जब तक कि वह किसी दूसरे के धर्म से न टकराए। और जहां दो धर्मों की बातों टकराने लगे वहां पर जो राजज्ञा है वह मानना आपका धर्म है। जिस देश में आप रहते हैं या तो उसके आदेश को मानिए या उस देश को छोड़ दीजिए। आज अंतरजातीय विवाह कोर्ट से अलाउड है, कानून से अलाउड है। जिसकी आत्मा इसको न वो गवाही करे वह देश को छोड़ के चला जाए जहां पर यह अलाउड न हो। हाँ, अभी देश में ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि हम अपनी शादी या अपने बेटे की शादी या बेटी की शादी अपनी इच्छा के विरुद्ध करें। अगर उसकी इच्छा जातीय विवाह करने के है तो अंतरजातीय विवाह बना जाना चाहिए। और अंतरजातीय विवाह करने के है तो इसके लिए उसको ऑनर किलिंग भी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तृत वर्णन किया, व्याख्या किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। काफी कुछ आपने स्पष्ट कर दिया गुरुजी, धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। हमारे बीच में आदरणीय सत्य प्रकाश तिवारी जी हैं। आदरणीय तिवारी जी, कुछ प्रश्न हो या कुछ टिप्पणी जिसको आप कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। सत्य प्रकाश तिवारी जी। नमस्कार सभी को, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना मेरी? बेहतरीन आवाज आपकी आ रही है। सुब्रत जी से तो बहुत पहले हम मिल चुके हैं 2017 में। उनको विशेषता प्रणाम करता हूं मैं। और अभी पहली बार मैं इस मीटिंग में आया हूं तो जस्ट सुन रहा हूं लोगों को। थोड़ा और अनुभव होने के बाद ही कुछ मैं बोलूंगा। बाकी आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसी मीटिंगों में जुड़ा रहूं मैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच में आदरणीय मदन दे जी हैं। मदन जी, अपना कुछ प्रश्न, अनुभव अथवा टिप्पणी जिसको आप कहना चाहें कह सकते हैं। मदन दे जी। मदन, आप सुन पा रहे हैं? तकनीकी जानकारी का अभाव है। हम सबके बीच में आदरणीय कृष्णा पांडे जी जुड़े हैं, अभी जुड़े। कृष्णा जी, सादर प्रणाम। कृष्णा, निवेदन है, अभी आप तो कुछ जान नहीं पाए हैं क्या मीटिंग चली है, एक बार अपने बारे में बता दें। आदरणीय कृष्णा पांडे जी। कृष्णा, माइक अनम्यूट करें। सभी को प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम भैया। और सब कैसे हैं? प्रभु कृपा है, सब बढ़िया है। कृष्णा, तो विक्रांत भाई, जो उस समय चल रहा था गौशाला का, हाँ, उस पे अभी जो टीम आने वाली थी विजिट करने, अभी तो आई नहीं है। हाँ, उस पर कृष्णा अलग से चर्चा कर लेंगे, बता देंगे। अच्छा अच्छा।
ठीक है। किसी अन्य साथी का कोई सवाल हो पूछ सकते हैं। सवाल किस टाइम में? कोई भी क्वेश्चन हो कृष्णा, अगर आपका, आप सवाल कर सकते हैं, धर्म से संबंधित, समाज से संबंधित। समाज को एकत्रित करना है, वो कैसे किया जाए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। अच्छा गुरुजी, कृष्णा जी का सवाल है कि समाज को एकत्रित करना है, कैसे किया जाए, इस पर क्या कहा जा सकता है संक्षेप में गुरुजी? समाज को एकत्र करना चाहते हैं, समाज को कैसे किया जाए? हाँ गुरुजी, हाँ। समाज को उत्थान कैसे किया जाए? जी समाज के उत्थान के मानक आपको या आपके समाज को, जिस समाज को अपने आप रखते हैं, उसको अपने विवेक से तय करना होगा कि समाज का उत्थान किसमें है। हर जगह जगह का समाज अपने उत्थान के मानक अलग अलग चुनता है। जैसे अभी मैंने आपसे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया था कि मेवाड़ ने यह मानक चुना कि वे सिर नहीं झुकाएंगे, सिर भले कट जाए, भले ही वे घास की रोटियां खाएं, भले ही उनके किले उजड़ जाए, खंडार हो जाए, भले ही जौहर महिलाओं को करना पड़े और पुरुषों को 30 पर कफन लपेट के आगे बढ़ना पड़े। उसी समय ऐसे भी रजवाड़े थे, सबका अपना दृष्टिकोण था। उन्होंने अकबर से संधि करके, शादी विवाह के संबंध स्थापित करके एक देश को, अपने इलाके को, अपने क्षेत्र को विकसित किया। पिंक सिटी बनाई, जो आज भी अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। आप पिंक सिटी बनाना चाहते हैं भारत को, या चला हुआ चित्तौड़ का खंडर आपको पसंद है, फैसला आपको अपने विवेक से करना है। व्यक्तिगत स्तर पर आपको करना है, मोहल्ले के स्तर पर मोहल्ले करना है, जिले के स्तर पर जिले करना है, देश के स्तर पर देश को करना है। इसीलिए समय समय पर, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे इंग्लैंड हो, सरकारें इसीलिए बदलती हैं। जिस समय समाज एक मानक रखता है, उस डिजाइन की सरकार आती है। जब उसके मानक बदलते हैं बहुमत के, तो दूसरे डिजाइन की सरकार आ जाती है। अभी बाइडेन साहब थे, आज ट्रम्प साहब है, कभी मनमोहन सिंह जी थे, आज मोदी जी हैं। समय समय पर समाज का जो मानक हो उसको समाज उस हिसाब से चले, जो व्यक्ति का मानक हो व्यक्ति उस हिसाब से चले। लेकिन जैसे मैंने पीछे भी कहा कि आपके मानक, किसी समाज का मानक या किसी व्यक्ति का मानक अगर देश के मानक पे टकराता है तो तीन ही रास्ते, व्यवहार हो, छोड़ दे, या अपनी बात पे तांत्रिक ढंग से सरकार उल्टे। इसमें हमारा जहां तक व्यक्तिगत मत है कि जिस समय देश का जो भी संविधान है, जब तक वो बदला नहीं जाता है तब तक उसको चाहे पसंद आए पसंद है, न हो, अगर हमें वो कर रहा है तो या तो हमें छोड़ के चला जाना है या तो उसे पकड़ना। बिल्कुल गुरुजी। कृष्णा क्लियर हो गया? हेलो कृष्णा, माइक अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है गुरुजी,
बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है हम लोगों ने धर्म परिवर्तन के ऊपर, धर्म क्या है इसके ऊपर एक दूसरे की जिज्ञासाओं को भी शांत किया गया और प्रश्न लिए गए। आज का अनुभव बहुत ही बेहतरीन रहा। अभी सर कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। एक अनुरोध के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि सभी बंधुगण अपने सर्किल में, परिवार में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में, मोहल्ले में, जिनसे भी उनके आत्मीय संबंध हो, हफ्ते में, महीने में, दिन में, जब भी हो सके कुछ लोगों की संख्या की वृद्धि करने की कोशिश करें ताकि उनके अनुभवों का भी लाभ उठाया जा सके। इसे परस्पर विनिमय के मंच के रूप में रखा जाए, न कि भाषण के रूप में। इसलिए श्रोताओं की, वक्ताओं की संख्या को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। शामिल सभी साथियों से पुनः अनुरोध किया जाता है इस कार्यक्रम में आप अपने से जुड़े अन्य लोगों को भी साथ लेकर के आएं, जिससे ये अनुभव श्रृंखला अधिक से अधिक लोगों में प्रसारित की जा सके और उनका भी अनुभव प्राप्त किया जा सके। एक अंगुलियों की मुट्ठी बना करके एक असरकारी मुहिम बना करके समाज का, स्वयं का उत्थान किया जा सके। आप सभी साथियों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 9 से 9:30 बजे के बीच संचालित किया जाता है। कल हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम।